नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी मधुबनी के SH 52 पथ पर सूप बीन रहे पति पत्नी को कार ने मारी ठोकर, पति की मौत। राजनगर के सिंगियौन में आपसी कलह में पत्नी ने की आत्महत्या। बिस्फी के औसी में FST टीम ने 20 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। लोकसभा निर्वाचन की सुरक्षा के मद्देनजर मधवापुर में चुनाव से 72 घंटे पहले होगी भारत नेपाल की सीमा सील। 20 मई को मतदान समाप्ति के बाद खुलेगा सीमा। हरलाखी के नंदलाल +2 उच्च विद्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभा को किया संबोधित। महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार अली असरफ फातिमी के पक्ष में वोट करने की अपील। मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले EVM वीवीपैट का मधुबनी समाहरणालय में हुआ प्रथम रेंडमाइजेशन। खुटौना के चतुर्भुज पिपराही के खलही गांव में सड़क निर्माण में बरती जा रही अनियमितता आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रोककर उच्च स्तरीय जांच की मांग। पंद्रह मई को बिहार राज्य स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर आएंगी मधुबनी, लोगों को करेंगी मतदान के लिए जागरूक। मधवापुर में 28 मई को उप प्रमुख के निर्वाचन के लिए होगी बैठक। और 5वें चरण में 20 मई को होगा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मतदान। प्रत्याशी व उनके समर्थकों में गजब का उत्साह। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी नगर थाना क्षेत्र के बेनीपट्टी मधुबनी मुख्य पथ SH पर एक 4 चक्का वाहन ने सड़क किनारे सूप बीन रहे पति पत्नी को ठोकर मार दी। गौरतलब हो कि उस गाड़ी में एक गंभीर बीमारी के मरीज समेत कुल 4 लोग सवार थे। गाड़ी अनियंत्रित होकर ठोकर मारी, जिसमें सड़क किनारे सूप बीन रहे पति पत्नी व गाड़ी में सवार 4 कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं अन्य लोगों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को अपने कब्जे में लिया। वहीं इसके बाद अगली सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक सड़क को यूं ही जाम कर आवागमन को बाधित रखेंगे। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। बेनीपट्टी नगर के उगना चौक संसारी पोखरा के निकट बेनीपट्टी मधुबनी SH 52 पथ पर विगत रविवार की रात सड़क के किनारे में सूप बीन रहे स्थानीय 55 वर्षीय कुसे मल्लिक व उसकी पत्नी प्रमिला देवी को एक कार ने ठोकर मार दी। कार ने कुसे मल्लिक व उसकी पत्नी प्रमिला देवी को ठोकर मारकर एक पिलर को तोड़ते हुए उगना महादेव प्रतिमा से जा टकराई। ठोकर मारने के बाद चालक दुर्घटनाग्रस्त कार, उसमें सवार गंभीर बीमारी के एक मरीज सहित 4 लोगों को छोड़कर मौके से फरार हो गया। इसकी सूचना मिलते ही बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर गौतम कुमार की पहल पर मौके पर पहुंचे 2 एम्बुलेंस से गंभीर रूप से जख्मी कुसे मल्लिक व उनकी पत्नी प्रमिला देवी एवं कार में सवार सभी 4 लोगों को इलाज के लिए स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल में ले जाकर लोगों के द्वारा भर्ती कराया गया। अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचते ही कुसे मल्लिक को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी पत्नी प्रमिला देवी और कार सवार सभी लोगों का इलाज करना शुरू किया। हालांकि कार सवार चारों लोगों को प्राथमिक उपचार करने के बाद अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टरों ने दरभंगा रेफर कर दिया।
मृतक कुसे मल्लिक की पत्नी प्रमिला देवी का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में ही चल रहा है। वे मामूली रूप से जख्मी बताई जा रही है। इस दुर्घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कार में सवार 4 लोग मरीज जयभद्र झा, इंदिरा देवी, सोनू कुमार व किशन कुमार दरभंगा से सकरी पंडौल के रास्ते बेनीपट्टी होकर सीतामढ़ी जिला के भैरवा कोठी गांव अवस्थित अपने घर लौट रहे थे। दरअसल जयभद्र झा का इलाज कराकर दरभंगा से अन्य 3 लोग कार से सीतामढ़ी जा रहे थे। इसी बीच उगना चौक संसारी पोखरा के निकट चालक ने कार से कुसे मल्लिक व उनकी पत्नी प्रमिला देवी को ठोकर मार दी। इधर कार की ठोकर से कुसे मल्लिक की मौत हो जाने के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सोमवार की सुबह करीब 3 घंटों से अधिक समय तक दुर्घटना स्थल के समीप बेनीपट्टी मधुबनी SH52 पथ एवं बासोपट्टी मार्ग को बांस बल्ला से घेर कर जाम कर दिया। दुर्घटना के विरोध एवं मुआवजा की मांग को लेकर स्थानीय लोग मृतक के शव को सड़क पर रखकर नारेबाजी करने लगे। सड़क जाम की सूचना पर पहले बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर गौतम कुमार थाने की पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद, बेनीपट्टी के सीओ धर्मदेव चौधरी मौके पर पहुंचे। स्थानीय कुछ बुद्धिजीवी लोगों की पहल पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने आक्रोशित सड़क जामकर्ताओं से वार्ता शुरू की, लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी। इसके बाद बेनीपट्टी के डीएसपी दिवेश एवं बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन भी मौके पर पहुंचे और लोगों से वार्ता शुरू की। साथ ही डीएसपी ने अपनी ओर से तत्काल मृतक के शव की अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपए नकद देकर सड़क जाम हटाने की अपील लोगों से की और बाद में मुआवजा दिलाने की बात कही। लेकिन सड़क जाम में शामिल लोग किन्हीं की कोई बात सुनने व मानने के लिए तैयार नहीं हुए और डीएसपी के द्वारा दिए गए 5,000 रुपए डीएसपी को वापस कर दिए। सड़क जाम में शामिल लोग सिर्फ एक ही बात पर डटे हुए थे कि मृतक के परिजन को अभी इसी वक्त मुआवजा की राशि चाहिए, जबकि प्रशासन का कहना था कि मृतक के परिजन को मुआवजा राशि मिलेगी, लेकिन अभी तत्काल नहीं मिल पाएगी क्योंकि इसके लिए सरकारी नियमानुसार कागजी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी। प्रशासन के इस आश्वासन पर लोगों का आरोप था कि इससे पूर्व विगत वर्षों में इसी जगह पर स्थानीय एक व्यक्ति की मौत वाहन की ठोकर से हुई थी और दुर्घटना के बाद लोगों ने मुआवजा की मांग को लेकर यहीं सड़क जाम किया था, लेकिन बाद में मृतक के परिजन को मुआवजा नहीं मिला, जबकि उस वक्त प्रशासन ने मृतक के परिजन को मुआवजा देने की बात कही थी। आक्रोशित सड़क जामकर्ता एवं प्रशासन के बीच चल रही इस तरह की खींचातानी एवं सड़क जाम के 3 घंटे से अधिक बीतने के बाद बेनीपट्टी की एसडीओ मनीषा मौके पर पहुंची। एसडीओ के आने के बाद कुछ और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। फिर उन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एसडीओ के हवाले से लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मृतक के परिजन को सरकारी मुआवजा मिलेगा। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम समाप्त किया। इधर नगर पंचायत की सफाई एजेंसी साज ट्रेनिंग कंपनी की ओर से मृतक के परिजन को तत्काल अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपए नकद दिए गए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते रविवार की सुबह राजनगर थाना क्षेत्र के सिंगियौन पंचायत के एक घर में पति पत्नी के आपसी कलह में पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। गौरतलब हो कि उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे दरभंगा रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले को लेकर किसी भी पक्ष के द्वारा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजनगर थाना क्षेत्र के सिंगियौन नकटी पुवाई टोल में रविवार की सुबह पति पत्नी के आपसी कलह में पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। थाना क्षेत्र के सिंगियौन पंचायत के वार्ड 12 निवासी संजीव चौपाल उर्फ भीम चौपाल की पत्नी 35 वर्षीय भलसरिया देवी ने जहर खा लिया। परिजन के द्वारा आनन फानन में निजी क्लिनिक में ग्रामीण चिकित्सकों से प्राथमिक उपचार कराया गया। स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उपस्थित चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया। सोमवार की सुबह 3 बजे रास्ते में उसकी मौत हो गई। सूचना पाते ही राजनगर थाना पुलिस ने एएसआई संजय कुमार सिंह, विकास कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मृत महिला भलसरिया देवी के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी के सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया। थाना क्षेत्र के बढ़ारा महंत टोला गांव निवासी बुद्धू चौपाल ने अपनी पुत्री 35 वर्षीय भलसरिया देवी की शादी वर्ष 2007 में सिंगियौन पंचायत के वार्ड 12 निवासी राम नारायण चौपाल के पुत्र संजीव उर्फ भीम चौपाल से करवाई। 2 पुत्र व 3 पुत्री है। सबसे बड़ी बच्ची 15 साल की लक्ष्मी, 13 वर्षीय सरस्वती, 11 साल की प्रियंका, 5 वर्ष का कृष्णा कुमार व 4 वर्ष का देवानंद है।
संजीव चौपाल मुंबई में टेम्पो चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। दोनों लड़का का मुंडन कराने आया था। वहीं इस घटना को लेकर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राजनगर के एसएचओ सचिन कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में से किसी से आवेदन प्राप्त नहीं हुए। मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शव का पोस्टमार्टम कराकर मृत महिला के शव को परिजन को सौंप दिया गया है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी थाना क्षेत्र के मल्लाह टोली में छापेमारी करते हुए एसएसटी व एफएसटी की टीम ने 20 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया है। इसके साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एफएसटी एवं एसएसटी टीम तथा औसी पुलिस ने बिस्फी थाना क्षेत्र के औसी मल्लाह टोली से छापेमारी कर 20 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक धंधेबाज को दबोचा। यह कार्रवाई एफएसटी टीम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। शराब धंधेबाज की पहचान औसी मल्लाह टोली निवासी छोटे सहनी के रूप में हुई है। गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी अभियान के क्रम में औसी के थानाध्यक्ष विकास कुमार, एफएसटी टीम के धीरेन्द्र कुमार व एसएसटी प्रवीण कुमार एवं एसआई राम बहादुर प्रसाद, कुमार राजेश, एएसआई विक्रम कुमार शामिल थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आगामी 20 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण का मतदान होना तय है, जिसको लेकर सभी प्रकार की प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मधवापुर प्रखंड में चुनाव से 72 घंटा पहले 17 मई को शाम के बाद भारत नेपाल का सीमा पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। वहीं 20 मई को मतदान की समाप्ति के बाद यातायात बहाल कर दी जाएगी। लोकसभा निर्वाचन की सुरक्षा के मद्देनजर मधवापुर में चुनाव से 72 घंटे पहले भारत नेपाल की सीमा सील होगी। एसएसबी सूत्रों के अनुसार 17 मई की मध्यरात्रि में सीमा का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। 20 मई को मतदान समाप्त होने के बाद आधी रात को सीमा पर यातायात बहाल होगी। इन 3 दिनों की अवधि में भारत नेपाल सीमा की गश्ती तेज कर दी जाएगी। फिलहाल सीमा पर यात्रियों और वाहनों की तलाशी ली जा रही है। गहन जांच पड़ताल के बाद ही यात्रियों को सीमा पार जाने आने की अनुमति दी जा रही है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण,
शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधुबनी लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हरलाखी प्रखंड के नंदलाल +2 उच्च विद्यालय में नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आम लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार अली अशरफ फातिमी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने जीत के बाद 1 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा भी किया। हरलाखी प्रखंड के नंदलाल +2 उच्च विद्यालय के मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन के उम्मीदवार अली अशरफ फातिमी के पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से किया। अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावी सभा करने के लिए बार बार बिहार मोदी जी आते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इस सब से छुटकारा नहीं मिला। प्रधानमंत्री के पास हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, सनातन करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इस दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनवाई। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा, लेकिन 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया है। तेजस्वी ने अली अशरफ फातिमी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी, रक्षाबंधन के दिन से प्रत्येक गरीब बहनों को प्रति माह 8,833 रुपए, गैस की कीमत 500 रुपए के साथ साथ 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि बाबा साहेब के संविधान के बल पर यह देश आगे बढ़ा है। इस दौरान उन्होंने 1 वोट अली अशरफ फातिमी को देकर महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील लोगों से की। चुनावी सभा की अध्यक्षता राजद के जिला अध्यक्ष रामाशीष यादव व मंच संचालन रामचंद्र शाह ने किया। सभा को मनोज झा, भाकपा राज्य सचिव राम नरेश पांडे, विधायक भरत मंडल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद समेत कई लोगों ने संबोधित किया। इस चुनावी सभा में जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, तो वहीं हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। संचालनकर्ता सबका प्रणाम। फातिमी साहब के जिताओ। ये देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ बुजुर्ग लोग जो है, बुजुर्ग जो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री जी बुजुर्ग है, 74 साल के हैं। राहुल गांधी, हमको लगता था कि बुजुर्ग लोग काम की बात करता है, ध्यान की बात करता है, ध्यान की बात करता है, लेकिन मोदी जी तो बेकार का बात करते रहे। तो देखिए, समय नहीं है। हम डेली सुबह शाम सुई ले रहे हैं, बेल्ट पहन करके हमको घूमना पड़ रहा है, लेकिन जो मेरा दर्द है कुछ नहीं है।
जो आपका बेरोजगारी का दर्द है, गरीबी का दर्द है, महंगाई का दर्द है, वो ज्यादा है। और तेजस्वी शांत नहीं बैठेगा जब तक अपने नौजवान भाइयों को बेरोजगारी से आजादी नहीं दिलाएगा। तो बोलिए चुपचाप, जोर से आवाज आना चाहिए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। पापी जी को विजय का माला पहना देना, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, पहना देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरलासी की जनता जिंदाबाद। ही नहीं, खाली झगड़ा झंझट नफरत की राजनीति, बांटो तोड़ो, लोगों में गुस्सा फैलाओ, लड़वाओ। हम कलम बांट रहे, वो तलवार बांट रहे। अरे कलम बांटने पे क्या होता है? नौकरी मिलता है, ब्याह हो जाता है, बबुआ आ जाता है, माता पिता खुश रहता है, मेहरानू खुश रहती है। लड़का आएगा नौकरी से, बाबू के लिए चॉकलेट लाएगा, बाबू खुश रहता है, सुखी संपन्न जीवन बीतता है। जिसके हाथ में तलवार हो गया, दंगा करेगा, उसके ऊपर मुकदमा होता है, जेल जाता है, थाना जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, वकील के रखना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। बाहर निकल के आएगा, अगर आ गया तो जाएगा लड़की वाला के पास, तो लड़की वाला बोलेगा दंगा यहाँ को। तो सेना के साथ ऐसा क्यों? काहे अग्निवीर होता है चलाया जा रहा? शहीद का भी दर्जा नहीं है? बताइए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो भारत मां की रक्षा करते करते शहादत दे दे। लेकिन ऐसा योजना लाया गया कॉन्ट्रैक्ट पर। तो हम लोग जैसे पुराना बहाली चलता था, उसी हिसाब से बहाली हम लोग कराने का काम करें। मोदी जी आ रहे हैं बार बार, पटना में आज रोड शो करेंगे मोदी जी, कल 3-3 को रैली करेंगे बिहार में। सुनिए, तेजस्वी एक 34 साल के लड़के ने नौकरी के एजेंडे पे प्रधानमंत्री को रोड बना दिया। हालत खराब है भाजपा के। कल 3-3 को रैली करेंगे। प्रधानमंत्री आएंगे तो हम बताए क्या कहेंगे? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस्लाम, सनातन। अरे मोदी जी, गरीबी का गौ भी बोल लो, बेरोजगारी का बौ भी बोल लो, महंगाई का मौ भी बोल लो ना। 4 चीज असंभव है भाई। पहला काम जो असंभव है, सूर्य का पश्चिम से उगना। दूसरा असंभव क्या है? रेगिस्तान में मछली मारना। तीसरा, आसमान में पेड़ उगाना। और चौथा, मोदी जी के मुंह से मुद्दे और काम की बात सुनना। ये हमारे आने वाला पीढ़ी का भविष्य का चुनाव है साथियों। इसलिए क्योंकि हमारे देश का संविधान जो है वो खतरे में है, हमारा लोकतंत्र जो है वो खतरे में है साथियों। ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश किसी का जागीर नहीं है। इसलिए साथियों, आपके पूर्वज ने, हमारे पूर्वज ने 250 साल लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान बना के दिए, उसी संविधान का दम पर आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज एक गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके अगर अपनी बात को अगर रख रहा है, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है साथियों। लेकिन जो दिल्ली में बैठे हैं, वो संविधान को नहीं मान रहे। वो बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, बनी हुई विधायक को खरीद लेते हैं। वो लोकतंत्र को नहीं जानते हैं। उनके पास संसाधन है, पैसा है। लोगों को चंदा दो, धंधा लो। जो चंदा नहीं दोगे वो जेल चले जाओगे। और इस स्कीम पे पैसा उगाही करते हैं, और वो पैसा विधायक और सांसद को। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में 6 मधुबनी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों पर उपयोग में लाए जाने वाले ईवीएम वीवीपैट का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा उपस्थित थे। 6 मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत मधुबनी जिला में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों हेतु निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप सुरक्षित ईवीएम वीवीपैट के रूप में आवंटित करने हेतु रविवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की उपस्थिति में पूरक प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। 6 मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत मधुबनी जिला में आने वाले मतदान केंद्र का पूरक रैंडमाइजेशन कर उसे निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप सुरक्षित ईवीएम वीवीपैट के रूप में आवंटित करने हेतु किया गया। पूरक प्रथम रैंडमाइजेशन के पश्चात रैंडमाइज्ड ईवीएम वीवीपैट में स्क्रीनिंग एवं भौतिक रूप से विधानसभावार विखंडीकरण का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर ईवीएम कोषांग के नोडल पदाधिकारी बालेंदु पांडे, कर्मी सौरभ कुमार झा, राजन कुमार समेत अन्य कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खुटौना प्रखंड के बलाही गांव में हो रहे सड़क निर्माण कार्य में एजेंसी के द्वारा भारी अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। गौरतलब हो कि पिपराही पंचायत अंतर्गत खली गांव में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बरती जा रही अनियमितता को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही निर्माण कार्य को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। खुटौना प्रखंड के चतुर्भुज पिपराही पंचायत अंतर्गत खालही गांव के वार्ड 9 में सड़क निर्माण एजेंसी व ठेकेदार दीपक कुमार द्वारा RWD के अंतर्गत एकता चौक से लेकर ढोकरा नदी तक बनने वाली 2.5 किलोमीटर तक की सड़क में अनियमितता एवं थर्ड क्वालिटी के मटेरियल का प्रयोग में लाए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। जानकारी देते हुए खिलही निवासी मोहम्मद हैदर, मंजूर, फिरोज, नियाज, इरफान तथा गुलाम ने बताया कि मिट्टी के ऊपर प्लास्टिक बिछाकर उस पर मिट्टी युक्त बालू तथा जमे हुए सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य में कोताही को लेकर फिलहाल काम को बंद करा दिया है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कितने इंची से हो? 4 इंची ढलाई हो रहा है और मसाला तो एकदम बेकार मसाला लेकर आया है। पूरा बाहर में मसाला बना करके यहाँ ढलाई कर रहा है। कहाँ से लेकर आ रहा है मसाला पता नहीं, माटी में लेकर आ रहा है बना कर, क्या नहीं। देखिए नापिए कितना इंची है, नापिए आप नापिए। 4 इंची है हो कतो न गांठ दिल का है थोड़ी। हाँ लीजिए लीजिए, वही लीजिए, लकड़ी नहीं हलेगा वही लीजिए, रॉडे लीजिए, हलाइए। इसमें 4 इंची हो रहा है, 4 इंची। देखो अब कहाँ लकड़ी हलाइएगा? 4 इंची हो रहा है बीच में। हथौड़ा ले लीजिए, अब मारिए तब गथाएगा, ऐसे थोड़ी गथाएगा। आप लीजिए, नापिए उसको, क्या नापिएगा? नापिए लीजिए, नापिए कितना है, नापिए इसको कितना, नापिए। 4 इंच है भी नहीं, 3.5 इंच है। जहाँ भी डालिए 3.5 इंची ढलाई कर रहा है, मतलब पूरा घटिया माल से ढलाई कर रहे हैं। कितना है बताइए, कैसे हुआ हो? 10 न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है
4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में आगामी 20 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है। गौरतलब हो कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 70% मतदान को लेकर विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी 15 मई को राज्य स्वीप आइकॉन मैथिली ठाकुर मधुबनी पहुंचेंगी, जहां वो आम लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में 6 मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने तथा मिशन 70 के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से रविवार को जिला स्वीप कोर कमेटी के अध्यक्ष सह उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार की अध्यक्षता में DRDA स्थित कक्ष में स्वीप कोषांग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में राज्य स्वीप आइकॉन सुश्री मैथिली ठाकुर का 15 मई को मधुबनी में आगमन होगा। मैथिली ठाकुर के द्वारा मतदाताओं को अपने मतदान के प्रति संकल्पित होकर मतदान में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाएगा। साथ ही अपने सुमधुर गीतों के द्वारा भी मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। मैथिली ठाकुर के कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर कई निर्णय लिए गए।
समाहरणालय के समीप स्थित अस्थायी सेल्फी कॉर्नर का साज सज्जा किया जाएगा। साथ ही मतदाताओं को सेल्फी लेने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से रंग बिरंगी रोशनी एवं साउंड से अस्थायी सेल्फी कॉर्नर को सुसज्जित किया जाएगा। संपूर्ण मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं जीविका दीदियों BLO के द्वारा हर घर दस्तक अभियान के तहत मतदाताओं के घर घर जाकर सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करेंगी। प्रतिदिन कितने घरों में जागरूकता दस्तक दी गई, इससे संबंधित प्रतिवेदन जिला स्वीप कोषांग को प्रतिदिन भेजना होगा। इस अवसर पर जिला स्वीप कोर कमेटी सह उप निदेशक जनसंपर्क परिमल कुमार, नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग सुजीत वर्णवाल, जीविका DPM एवं लिपिक आनंदराज मोहन मुखिया सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी 28 मई को मधवापुर में उप प्रमुख के निर्वाचन के लिए बैठक की तारीख तय की गई है। SDM मनीषा ने इस बात की जानकारी सभी को पत्र के माध्यम से दी है। 28 मई को उप प्रमुख के चुनाव की बैठक की जाएगी। उप प्रमुख निर्वाचन के लिए मधवापुर में बैठक करने की तारीख 28 मई तय की गई है। SDM मनीषा कुमारी ने सभी संबंधित लोगों को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। उप प्रमुख वीरचंद पटेल के खिलाफ लगाया गया अविश्वास का प्रस्ताव मधवापुर में 1 मार्च को पास हुआ था। उप प्रमुख ने बहस और मतदान कार्य में अपनी भागीदारी नहीं दी थी। 17 पंचायत समिति सदस्यों में से कुल 15 सदस्यों ने मतदान में अपनी अपनी भागीदारी दी थी। सदस्यों ने बहस के बाद अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन और विरोध में मतदान किया था। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 मत डाले गए थे, जबकि विपक्ष में मात्र 2 मत मिले थे। 1 मत रद्द हुआ था। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को होने वाले चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशी और उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ समर्थकों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन एक ओर जहां विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, वहीं प्रत्याशी व उनके उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में 20वीं विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रहे मनोज यादव तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ जिलानी ने हमारे 10 न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की। आइए हम आपको दिखाते हैं ये विशेष पेशकश। मतदाता सत्यनारायण यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगामी 20 मई को मधुबनी लोकसभा चुनाव होना है। क्षेत्र में अभी विभिन्न तरह की जो चर्चाएं हैं, एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब हैं, जिनको इंडिया महागठबंधन राजद से उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तरफ NDA के उम्मीदवार जो सांसद थे अशोक यादव जी, उनको कैंडिडेट बनाया गया है। अभी हमारे साथ जनसंपर्क अभियान के दौरान जो मुलाकात हुई है वह मनोज कुमार यादव जी हैं, जो 2 बार NDA से उम्मीदवार रहे हैं और काफी अनुभवी हैं। उनके साथ चल रहे हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, अपना एक अलग पहचान बनाने वाले युवाओं का धड़कन आरिफ जिलानी अंबर साहब। मैं दोनों से यहाँ बात करूंगा, खास करके जो क्षेत्र की क्या समस्या है और क्या आप लोग कर रहे हैं, जनता की क्या राय है। तो सबसे पहले मैं मनोज जी से बात करना चाहूंगा। डेन न्यूज पे आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आप लगातार इससे पूर्व भी आप कैंडिडेट रह चुके हैं। लगातार जो है क्षेत्र में आप, चूंकि हार जीत तो होता ही रहता है, आप काफी अनुभवी हैं। इस बार आप जो है राजद के जो प्रत्याशी है अली अशरफ फातमी साहब, उसके लिए आप जो है वोट मांग रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या सर क्षेत्र में क्या आपको ये हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी स्थिति है। हमारे वोटर जो हैं इस वक्त साइलेंट वोटर हैं और सब लोगों ने मन बना लिया है और बस मतदान की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। और इस बार हमारा माई समीकरण ही नहीं, A to Z हर समाज के, हर वर्ग के, हर तबके का हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है तेजस्वी जी का और हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी घोषणा पत्र, इसको आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। बहुत उसमें ये है और तेजस्वी जी पर के घोषणा पत्र में लोगों का भरोसा इसलिए है कि उन्होंने 17 महीने की सरकार में जो करके दिखाया है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर तेजस्वी जी की अगर पार्लियामेंट में बहुमत होती है उनके गठबंधन की,
क्या आने वाले समय में बिहार में सरकार बनती तो जरूर वादा को पूरा करेंगे, इसलिए लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं मोदी जी के गारंटी के बल पर। इस एक और सवाल है कि जहां मान लीजिए लगातार जो है एनडीए के जो प्रत्याशी है अशोक यादव जी, उनके पिताजी भी यहाँ से सांसद रहे हैं और लगातार जो है वो भी सांसद रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में जो कहीं जातिवाद है, दूसरी बात की जो है दोनों कैंडिडेट दरभंगा का है, लोग का ये भी कहना है कि क्या मधुबनी में ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो दोनों पार्टी से ही और कैंडिडेट जो है मधुबनी में जो है दरभंगा के कैंडिडेट को उतारा गया है। ये देखिए दरभंगा और मधुबनी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और अभी भी इस लोकसभा में दरभंगा जिला का 2 विधानसभा इसमें है, इसलिए ये हम नहीं समझते इसको कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर हम मैंने मुजफ्फरपुर, वैशाली बहुत दूर कहीं चले गए होते तो थोड़ा सा वो होता, लेकिन दरभंगा मधुबनी में कोई अंतर नहीं है। और वैसे भी मधुबनी जो है दरभंगा जिला का ही पार्ट रहा, पहले दरभंगा ही जिला हुआ करता था, इस बात का कोई वो नहीं। और आपका जो दूसरा सवाल क्या था आपका सर, दूसरा सवाल ये है कि आपके पार्टी का जो खास करके जो आपका कैंडिडेट है वो अगर मान लीजिए जीतते हैं तो उनका पहली प्राथमिकता क्या होगा, आप लोग का पहली प्राथमिकता क्या है, जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? विकास, विकास और विकास। अभी भी हम और हमारे उम्मीदवार यहाँ डिस्ट्रिक्ट की सड़कों पे या मधुबनी लोकसभा के अंतर्गत जो 4 विधानसभा चल रहा पड़ता है उसके सड़कों पे हम चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम सड़कों की हालत देख रहे हैं। तो बस एक ही एजेंडा है, हम हमारे नेता अगर जीतते हैं तो विकास, विकास और विकास, विकास के अलावा कुछ नहीं। आज वो बात भी विकास की कर रहे हैं, लेकिन हमारे विरोधी विकास की बात नहीं करते हैं, दूसरे एजेंडों पर बात करते हैं, लेकिन जनता इससे भ्रमित होने वाली नहीं है। लोग विकास की महत्ता को अब समझने लगे। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में लगातार भ्रमण है, तो मैं उनसे चाहूंगा कि जो भी बरसात का मौसम है, काफी जल जमाव है, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? धन्यवाद आपका दिन। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। आपने जो सवाल किया इसका जिम्मेदार यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, बड़े जिम्मेदार तो वही हैं जो कई बार से लगातार सांसद रहे, यहाँ विधायक रहे, यहाँ माननीय विधायक जी बचौल जी। तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, उनको केवल जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद करने से फुर्सत मिलता नहीं है, तो काम कहाँ से करेंगे? निश्चित रूप से उनका कोई मकसद नहीं है काम, लेकिन अब लोग काम के बेस पर वोट देते हैं और इस बार जो हमारे प्रत्याशी आए वो काम के बेस पर वोट मांग रहे हैं। हम लोग काम के बेस पर वोट मांग रहे हैं। अली अशरफ फातमी साहब 12-13 साल उनका रीजन रहा, सांसद रहे, मंत्री रहे केंद्र में, उनका काम देख लीजिए कितना काम। तो हम लोगों को यही बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हर महिला के खाते में 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो भी युवा बेरोजगार है, जो डिप्लोमा किए हुए हैं, पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, उनके खाते में 1 लाख रुपया देने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, गैस सिलेंडर 500 रुपया हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 140 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज मिलेगा। तो ये हमारा वादा है, ये हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का वादा है। और आपने देखा कि 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया, जो नीतीश कुमार जी 17 साल में नहीं कर पाए, वो 17 महीना में करके दिखा दिए। तो निश्चित रूप से हम लोग काम पे विश्वास रख के, और काम करने वाले लोग हैं, हमारी सरकार आएगी, हम लोग काम करेंगे। यहाँ अली अशरफ फातमी साहब जीतेंगे, निश्चित रूप से काम होगा, विकास होगा, केंद्रीय विद्यालय खुलेगा, शिक्षा सही होगा, स्वास्थ्य। आप देखिए यहाँ बिस्फी में स्वास्थ्य की हालत। विधायक जी, आप कितना साल से आप विधायक हैं, कई टर्म से, 3-3 टर्म आपको लोगों ने विधायक बनाया। आप देखिए यहाँ काम क्या है, 40 पंचायत है, 40 पंचायत में आप देख लीजिए स्वास्थ्य केंद्र है कहीं? कहीं नहीं। क्यों नहीं है? आपको फुर्सत नहीं।
आपको केवल अपनी गद्दी से, आपने सुख से फुर्सत नहीं है, अपनी गाड़ी से फुर्सत नहीं है। आपको क्या मतलब है कि आप स्वास्थ्य केंद्र हो जहां गरीब का इलाज होता है, जहां फ्री में गरीब का इलाज होगा, तो गरीब से आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब है बस कंट्रोवर्सी, हिंदू मुस्लिम मस्जिद करके, मंदिर करके आप अपना वोट लेते हैं, जीतते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब लोग काम पर वोट देंगे, काम देख रहे हैं। स्वास्थ्य का मैंने कह दिया, शिक्षा का देख लीजिए, कहीं शिक्षा कुछ नहीं है बिस्ती में, शिक्षा चौपट, कोई काम नहीं हो रहा है शिक्षा पर। आप यहाँ इतना दिन से आप यहाँ विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ एक आपको डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ बीएड कॉलेज नहीं है, यहाँ आपको महिलाओं के लिए, लड़की के लिए यहाँ कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है। आपने क्या किया यहाँ के लिए, यहाँ की महिला के लिए क्या किया, यहाँ की लड़कियों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तो इनका काम महिला को बेइज्जत करना है, इसलिए लड़कियों को मान के चलिए बेइज्जत करना है कि हमारे घर की यहाँ से लड़की, हमारी बच्ची, हमारी बहन जाती है बाहर जाके पढ़ती है, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, यहाँ के विधायक, लोकल विधायक जिम्मेदार हैं। इनको अभी देखिए जहां जहां जा रहे हैं जनता एकदम उनको जो है सीधे कह रही है कि गेट आउट, हमारे यहाँ से जाइए, हम लोग अली अशरफ फातमी को वोट देने जा रहे हैं। और हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोग सब कह रहे हैं कि हम इस बार अली अशरफ फातमी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। जो दरभंगा में और बिहार में विकास होने का काम हुआ है, वो विकास मधुबनी में होगा जब अली अशरफ फातमी यहाँ से जीत के जाएंगे। लालू जी करते हैं परिवार, सबसे बड़ा अगर कोई परिवारवाद है तो वो अशोक यादव खुद है। कि जिस समय में बीजेपी में परिवारवाद है, कि जिस समय में आपके पिताजी सांसद थे, आप विधायक, आज आपको टिकट मिला, आप अपनी गिनती कराइए कि आपने क्या किया मधुबनी के लिए। मतलब 20 साल आप पिता और पुत्र दोनों मिलके, हमारे माननीय हुकुमदेव बाबू और माननीय सांसद आपको अशोक यादव जी काम क्या किए? कुछ नहीं, जीरो। इनका विकास देखिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कहीं कोई काम नहीं किया इन्होंने। पास कभी दिखे जो एनडीए जो प्रत्याशी हैं अशोक यादव जी, उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं और प्रेजेंट में अभी वो खुद सांसद थे और फिर प्रत्याशी हैं। उनका कहना है जो यहाँ जो लड़ाई है मधुबनी में लोकसभा का, वो जमीन आसमान का फर्क है। बहुत अंतर से जो है, जो उनका कहीं था पता नहीं है, और लगातार जो है वो आरजेडी पे परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आरजेडी परिवारवाद करते हैं या वो खुद परिवारवाद से आते हैं? इस बात से तो हमको हंसी आ रहा है भाई कि परिवारवाद, उनसे बड़ा परिवारवाद कौन है बताइए? आपके पिताजी सांसद रहे और उसके बाद आप विधायक रहे, जब वो सांसद रहे तो आपके ऊटी में विधायक रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर प्रयोग किए जाने वाले ईवीएम व वीवीपैट का मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, तो वहीं विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी उपस्थित थे। 6 मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक, आईएएस कंगावली एवं निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की उपस्थिति में ईवीएम वीवीपैट का द्वितीय पूरक रैंडमाइजेशन समाहरणालय स्थित सभागार में किया गया, जिसमें लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 6 मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में मधुबनी जिला अंतर्गत आने वाले 4 विधानसभा क्षेत्र 31 हरलाखी, 32 बेनीपट्टी, 35 बिस्फी व 36 मधुबनी के लिए सुरक्षित ईवीएम के रूप में आवंटन हेतु प्रथम स्तरीय जांच उपरांत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 2 विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय पूरक रैंडमाइजेशन समाहरणालय स्थित सभागार में किया गया। इस अवसर पर नोडल पदाधिकारी ईवीएम कोषांग वालेंदु पांडे, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता, कर्मी सौरभ कुमार झा, राजन कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। बीते दिन हमने झंझारपुर लोकसभा सीट के बारे में चर्चा की, वहां का गणित समझा। आज इस एपिसोड में मैं मधुबनी लोकसभा सीट की बातें करूंगा। मधुबनी जिले की पहचान कवि कोकिल विद्यापति की जन्मस्थली और कालिदास की ज्ञानस्थली के रूप में है। विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग ने इस लोकसभा क्षेत्र को विश्व में पहचान दिलाई। 1976 से पहले यह क्षेत्र जयनगर लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। क्षेत्र के प्रमुख
नदिया, अवधारा, समूह, धौंस और जीवछ है। राजनीतिक क्षेत्र में इस लोकसभा की पहचान पूर्व में वामपंथियों के गढ़ के रूप में भी रही है। यह क्षेत्र कभी कांग्रेस के कब्जे में भी रहा, बाद में चुनावों में भाजपा ने पकड़ बनाई। इस क्षेत्र से 7 बार कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया, 3 बार भाकपा और भाजपा ने 4 बार प्रतिनिधित्व किया। प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोक दल ने इस क्षेत्र को एक बार अपना प्रतिनिधित्व दिया। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कई दिग्गज राजनेताओं ने किया। इसमें कांग्रेस के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, भाकपा के भोगेंद्र झा, चतुरानंद मिश्र, कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद, भाजपा के कद्दावर और दिग्गज नेता हुकुमदेव नारायण यादव शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्र और डेमोग्राफी। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का विस्तार मधुबनी और दरभंगा 2 जिलों में है। मधुबनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र बिस्फी, हरलाखी, बेनीपट्टी और मधुबनी तथा दरभंगा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र केवटी व जाले इस लोकसभा क्षेत्र के अधीन है। 44,87,379 की आबादी वाले मधुबनी में लिंगानुपात 926 है। यहाँ 1282 प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों का वास है। साक्षरता दर का औसत लगभग 60% है। वोटरों की संख्या 30,14,211 है। यहाँ के सभी सरकारी भवनों को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। इसकी देश भर में चर्चा रही। समाहरणालय, अतिथि गृह व स्टेशन को आकर्षक रूप मधुबनी पेंटिंग से दिया गया है। विकास और स्थानीय मुद्दे से यह क्षेत्र अभी भी कोसों दूर है। जब भी बात मधुबनी रेलवे स्टेशन को होती है, हालांकि मधुबनी रेलवे स्टेशन को दूसरा सबसे बड़ा खूबसूरत स्टेशन का दर्जा प्राप्त है। बाढ़, सुखाड़ यहाँ का अस्थायी मुद्दा है। बंद पड़ी चीनी मिल चालू करने को लेकर के आए दिन आंदोलन होते रहते हैं। सेवा विहीन क्षेत्रों में रेल सेवा बहाल करने की मांग यहाँ की जनता लगातार अपनी सरकार और जनप्रतिनिधि से करती आ रही है। हालांकि इसमें बहुत सुधार भी आया है। दरभंगा तक चलने वाली ट्रेन का विस्तार जयनगर तक करने की भी लोग मांग करते आ रहे हैं। मधुबनी की खास बात, मधुबनी बिहार का महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है। यह जिला मुख्यालय भी है। इस क्षेत्र को मिथिला संस्कृति का केंद्र भी माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग के लिए यह क्षेत्र बेहद मशहूर है। इसे मधुबनी चित्रकला के तौर पर भी जाना जाता है। मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारें मिथिला कलाकृतियों से सजी हुई है। इसके अलावा यह इलाका मखाना उत्पादन के लिए भी देश भर में जाना जाता है। यह क्षेत्र प्रदेश की राजधानी पटना से करीब 190 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से इस क्षेत्र की पूरी दूरी 1190 किलोमीटर है। अब देखना ये होगा कि मधुबनी लोकसभा की जो सीटें हैं, इसमें जहां वर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक यादव हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। मुकाबला इन दोनों को बीच है। चूंकि कभी ये क्षेत्र जहां वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था, तो आए दिन जब मोदी लहर की बात होती है तो इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने निवर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक यादव को अपार जन समर्थन देके लोकसभा पहुंचाया। अब देखना ये होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या वो उनका जो क्रेडिट है वो उसे दोहरा पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। तब तक हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से। देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।